कृषि कानून के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया तो किसानों ने कमेटी पर सवाल उठाए। कहा, कमेटी में शामिल लोग कृषि कानून के समर्थक कमेटी के सामने नहीं होंगे पेश। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, हमारी मांग कानून वापस लेने की थी, इन पर स्टे लगाने की हमारी मांग नहीं थी। राकेश टिकैत ने ट्वीट करके कमेटी पर सवाल खड़े किए। किसान आंदोलन पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके लिखा, सरकार की सत्याग्रही किसानों को इधर उधर की बातों में उलझाने की हर कोशिश बेकार है। अन्नदाता सरकार के इरादों को समझता है, उनकी मांग साफ है, कृषि विरोधी कानून वापस लो बस। कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप आज दिल्ली पहुंची। राजीव गांधी अस्पताल में वैक्सीन का स्टोरेज किया गया। करीब 57 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज दिल्ली पहुंची। पुणे से दिल्ली के अलावा चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, बेंगलुरु, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मुंबई समेत 13 राज्यों में पहुंची कोरोना की वैक्सीन। 16 जनवरी से देश भर में शुरू होगा टीकाकरण अभियान। देश में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित 6 नए मामले सामने आए हैं। देश में अब नए स्ट्रेन से संक्रमित 96 मरीज हो गए हैं। देश में 10 राज्यों में बर्ड फ्लू से हड़कंप। बर्ड फ्लू की पुष्टि से दिल्ली में अलर्ट। चिड़ियाघर से लेकर के पार्कों और पोल्ट्री फार्मों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दिल्ली सरकार ने प्रोसेस्ड और पैक्ड चिकन की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। मुंबई में बीएमसी ने जारी की हेल्पलाइन। सीएम उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों से बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों पर जानकारी मांगी। महाराष्ट्र के परभणी में मुर्गियों में बर्ड फ्लू मिलने के बाद संक्रमित इलाकों में 10,000 पक्षियों को मारने का भी आदेश दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी पूर्वांचल के दौरे पर यूपी पहुंचे। वाराणसी में ओवैसी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में उन्हें 12 बार यूपी आने से रोका गया। पीएम नरेंद्र मोदी दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन कार्यक्रम को संबोधित उन्होंने किया। युवाओं को दिया मोदी मंत्र। पीएम मोदी बोले, नई शिक्षा नीति का फोकस टैलेंट के विकास पर है। युवा ही देश का भविष्य है। भारत से तनाव के बीच चीन ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास से 10,000 सैनिकों को हटाया। बताया जा रहा है कि लद्दाख में शून्य से नीचे गिरते तापमान की वजह से चीन ने यह कदम उठाया। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा विवाद के बीच आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने कहा कि भारतीय सेना एलएसी पर किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर के रामबन के पास पुल का बड़ा हिस्सा ढहने की वजह से श्रीनगर हाईवे बंद। हालांकि हादसे के बाद ब्रिज को ठीक करने का काम चल रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री और रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक सड़क हादसे में घायल। पत्नी और पीए की हादसे में मौत। श्रीपद नाइक को गोवा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालात खतरे से बाहर। कर्नाटक के धर्मस्थल से लौट रहे थे नाइक। यूपी के शाहजहांपुर से रोड रेज का मामला सामने आया। ओवरटेक करते हुए बाइक से टकराने पर शुरू हुई मारपीट। पुलिस के सामने खूब चले लात घूसे। लखनऊ के अजीत सिंह हत्याकांड के आरोपी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से 9mm की एक पिस्टल भी बरामद की। फिलहाल पूछताछ जारी। महाराष्ट्र के वाशिम में चलती बस में युवती के साथ दुष्कर्म। आरोपी युवती को जान से मारने की धमकी देकर के फरार। पीड़िता ने पुलिस को बताया, नागपुर से पुणे जा रही एक प्राइवेट स्लीपर बस के दौरान यात्रा के दौरान दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने बस को बरामद कर लिया। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में इमरजेंसी को मंजूरी दे दी है। वाशिंगटन के मेयर ने हाल ही में हुई हिंसा के बाद 15 दिन की इमरजेंसी का ऐलान किया था। अमेरिका के वाशिंगटन में हिंसा के बाद ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर हैंडल और अब इसी कड़ी में ट्विटर ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 70,000 ट्रंप समर्थकों के अकाउंट को बंद कर दिया है। अफगानिस्तान एयर स्ट्राइक में 14 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर। इस हमले में मारे गए 9 आतंकवादी पाकिस्तान मूल के बताए जा रहे हैं, जबकि 5 तालिबानी संगठन के इस हवाई हमले में 18 अफगानिस्तानी नागरिक भी मारे गए। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने अपनी बहन को पार्टी की शीर्ष कमेटी से हटा दिया। उत्तर कोरिया के सरकारी समाचार एजेंसी KCNA की प्रेस रिलीज में यह बात सामने आई। आरबीआई ने महाराष्ट्र के वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। आरबीआई ने कहा, लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही बैंक के जमाकर्ताओं का पैसा लौटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। 8GB रैम और दमदार बैटरी के साथ भारत में लॉन्च हुआ Vivo Y51A। 17,990 रुपए कीमत। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल कोरोना पॉजिटिव हुई। थाईलैंड में खेल रही थीं चैंपियनशिप। जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट से हुए बाहर। वहीं सिडनी टेस्ट में चोटिल होने के बाद हनुमा विहारी और रविंद्र जडेजा ब्रिस्बेन में होने वाले टेस्ट मैच से नहीं खेलेंगे।